हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 20.25 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.35% का गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल बॉडीज के साथ में लास्ट 3 दिन के अंदर में अच्छी खासी वोलाटिलिटी देखने को मिली हुई है। सो सेशन वोलाटाइल हो रहा है, डीप देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, लेकिन वहां से फिर गेन देखने को भी हमें मिल रहा है। 13,115 के आसपास में निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स का गेन देखने को वहाँ पे मिल रहा है। 13,148 पे निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रीमियम पे काम करते हुए फ्यूचर देखेगा। बैंक निफ्टी 29,463 एंड 29,543 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर काम करता हुआ दिख रहा है। दोनों प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। सो निफ्टी अगर देखिए तो निफ्टी एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है, पर बैंक निफ्टी के अंदर में 354 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है। पॉइंट वाइज बैंक निफ्टी का फॉल है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि बैंक निफ्टी तो वीक नजर आ रहा है। आज वीकनेस नजर आई, न्यूज भी था बैंक निफ्टी को लेकर, इसकी वजह से वो भी इंपैक्ट यहाँ पे देखने को हमें मिला हुआ है। सो ओवरऑल पॉइंट वाइज फॉल बैंक निफ्टी में ज़्यादा, निफ्टी में कम है, लेकिन चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की क्लोजिंग कहाँ पे एक्सपेक्टेड है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों, आज के ट्रेड के बारे में बात करें तो आज का ट्रेड 13,100 कॉल ऑप्शन बाय किया था। क्यों कॉल ऑप्शन बाय किया था? क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक नजर नहीं आ रहा था और निफ्टी का स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाउंस देखने को मिल सकता है। एवरेज 76 के आसपास में हुआ, 78 पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा क्योंकि पूरा दिन इसका इंतजार करते रह गए और फिर 78 के आसपास में गया। ये वो लेवल था जहां पे हमने फिर से एक बार 13,100 सेकेंड टाइम पे हमने अटेम्प्ट किया था और फेल हुए थे। वहां पे स्क्वायर ऑफ किया, अगेन फिर से 30 रुपीज़ में हमने बाई किया एंड 40 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ किया इसे। सो ओवरऑल देखें अगर तो ओवरऑल इसके दोनों ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट ही रहा एंड टोटल प्रॉफिट अभी तक जो इस प्रोग्राम को चालू करने के बाद हुआ है लगभग 3,77,924 के आसपास में देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे बात कर सकते हैं। मेरी टीम आपको उसके लिए हेल्प कर देगी। चलिए देखते हैं आने वाला जो कल का एक्सपायरी है या आने वाला जो वीक है उससे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कार्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर में समझ लेते हैं आज का मूव कैसा रहा। अगर मूव देखें तो इसे कल के हिसाब से जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि कल का लो तो हमने नहीं तोड़ा, लेकिन अगर आइडली स्पीकिंग अगर आप देखें तो कल के जहां से हमने शुरुआत किया था, बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट था, उस क्लोजिंग पॉइंट के आसपास में जाके वहीं से हमने रिवर्सल लिया हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो कल का जो हाई पॉइंट था, उसी हाई पॉइंट के आसपास में जाके हमने क्लोजिंग भी दिया हुआ है। सो
कल के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा था, कल के ट्रेड के हिसाब से काम हुआ। शुरुआत हमने कहाँ से की? शुरुआत हमने प्रॉफिट बुकिंग से की एंड कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। आप देखिए लो बनाया, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट था, तो ट्राई हो रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन हर बाय जो भी बाय आ रहा था, जो भी ऊपर के मूव मिल रहे थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल किया जा रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट जो 13,100 को तोड़ने का किया गया था, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट 13,100 को तोड़ने का किया गया। सेकेंड अटेम्प्ट फेल हुआ, और जब ये सेकेंड अटेम्प्ट फेल हुआ तो फॉल, बढ़िया फॉल देखने को मिला, लेकिन उतना ही स्पीड में आपको बाउंस भी देखने को मिला। सरप्राइज क्या है इसके अंदर में? सरप्राइज ये है कि एफआईआई ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन घटा दी है, रिड्यूस कर दी है, कम की है। एफआईआई ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन कम की हुई है। सो अगर वो नेट लॉन्ग पोजीशन कम करे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एफआईआई कहीं ना कहीं यहां पे काम कर रहे होंगे। ये एफआईआई ने काम किया, तो बाय किसने किया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डीआईआई ने बाय किया नहीं है, एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस जो है कम कर दी है। एट द सेम टाइम कैश मार्केट के अंदर में 400 करोड़ के नीचे की खरीदारी भी की हुई है। सो कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर एफआईआई 2 दिन से रिड्यूस कर रहे हो, कल के दिन में अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाते हैं, सो आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 12,900 तक के लेवल पॉसिबल बन सकते हैं। क्यों? एक्सपायरी एक इवेंट है, और इवेंट के अंदर में अगर कुछ झटका मिला तो वहां पे आपको शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए? 12,900। फ्रैंकली स्पीकिंग 12,900 एक अच्छा सपोर्ट है, तो अगर इसके आसपास में मिलेगा मुझे, अगर मुझे मिलता है तो मैं बाय करूंगा, पोजिशनल बाय करूंगा। कल के दिन में लेवल पॉसिबल है क्या? एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट यू नेवर नो। एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग करने आ गए तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आज के दिन में हम नीचे की तरफ गए थे, 12,985 तक जाके रिटर्न हुए हैं आज के दिन में। एनी हाउ क्लोजिंग अच्छी हुई, शार्प मूवमेंट पे क्लोजिंग देखने को मिली है। कल का मूड पूरा आज शाम को डाउ फ्यूचर जिस तरह से काम करेगा वैसा सेट होता हुआ नजर आ सकता है। एक बार लेबल्स देख लेते हैं, कौन से लेबल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ एक चीज क्लियर हो गया है, अब सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटजी ले लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स है, लेकिन सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटजी भी एक बार आप देख लेना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको 13,150 के आसपास में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेट्स से अगर गैप अप ओपनिंग हुई 13,150, 13,200 के आसपास में एक बार अगर मिलता है तो एक बार सेल कर लेना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट इसके लिए 13,100 का आपके पास में होना चाहिए। नीचे की तरफ उस 12,900 वाले को हटा दे, क्योंकि वो शार्प फॉल में देखने को मिलेगा, नहीं तो 13,000 के ऊपर में बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ये चारों जो आपको लेग्स देखने को मिल रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ से बाय पोजीशन देखने को मिल रही है। आज पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज की जो बाय पोजीशन है ये एफआईआई की तरफ से नहीं दिख रही है। लॉन्ग पोजीशन वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब भी वो लॉन्ग पोजीशन कम करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन हो सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन में शायद एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। सो मैं इस ट्रेड के ऊपर मैं ज्यादा बिलीव करूंगा देन बाय ऑन डिप्स टुमारो। कल के लिए थोड़ी सी रणनीति चेंज होते हुए नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है कल का। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है? हमने क्लोजिंग कहाँ दी? हमने क्लोजिंग दी है 13,100 के आसपास में। सो लेट मी ऑन बेस्ट व्यू फर्स्ट, लेट मी ओपन दिस। ओके, सो 13,100 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, तो 13,100 हमारा एट द मनी होगा। Now talking about at the money, look at the position 32,650 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है, 13,100 इन द मनी में है। सो 5,539 का यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, बहुत ही लेट, लेकिन 12,900 पे भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 43,062, 41,333, 38,390, 54,135 चारों स्ट्राइक के ऊपर में स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। कहां पे? 13,200, 13,300, 400, 500। सो 13,200 के ऊपर जाके सेटल होना मामूली बात नहीं होगी। अगर 13,200 की गैप अप ओपनिंग दे देते हैं हम ऊपर तो एक बार हो सकता है, नहीं तो चांसेस ज्यादा है कि 13,200 के ऊपर कल के दिन में हम ट्रेड ना करें। चलिए बात कर लेते हैं पुट साइड में। 54,888, 38,436, 40,643 एंड देन 28,409। यहां पे भी आपको 12,800, 12,900, 13,000 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन
एक्टिविटी कम देखने को मिल रही है। मैं एक्टिविटी से रिफर कर रहा हूं, जब हम कॉल साइड की बात करें तो 10,977 का एडिशन है, यानी राइटिंग होती हुई नजर आ रही है, वो भी 13,250 ऑड फिगर के ऊपर में। लेकिन ऐसी कहीं भी दमदार राइटिंग हमें पुट साइड में देखने को नहीं मिल रही है। रेंज क्या हो सकता है? ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि 13,100 से लेके 13,000 के बीच में ही एक्सपायर हो जाए मार्केट कल के दिन में, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और आई एम रियली सॉरी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। 13,200 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, 13,000 के नीचे जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, एंड हायर चांसेस है कि 13,100 से 13,000 के बीच में एक्सपायरी हो, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। अगर मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आई और 13,000 टूटा तो 12,900 विल कम टू योर रेस्क्यू। अगर 12,900 के आसपास में मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बाय करके जाऊंगा, कॉल बाय करूंगा 12,900 का, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद से 12,900 के ऊपर का लेवल हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिले। नीचे कंटिन्यूसली सपोर्ट है 12,800 900 पे, बढ़िया सपोर्ट है, तो लॉन्ग किया जा सकता है। ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। रेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे क्या हो सकता है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, लेबल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए क्या रीजन है, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। होप आप बेनिफिट एंजॉय कर रहे होंगे एज अ प्लैटिनम मेंबर, एंड होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार होगी और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।